इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। जो जीवन में कठिनाइयों से टकराते हैं वही विकास के कदम पर आगे बढ़ पाते हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं डिम्पल राणा MMTV आवाज पर अपने खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता में इन पंक्तियों के जरिए उस शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में उनकी पत्नी प्रीति जितेंद्र तोमर उन्हीं के नक्शे कदम पर प्रगतिशील कार्यों को आगे बढ़ा रही है। तो आइए स्वागत करते हैं जितेंद्र सिंह तोमर, एक विकास पुरुष का। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मेरा सवाल यही है सर, आप एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कठिन रास्ते तय किए हैं और अपनी पार्टी अपने क्षेत्र को अपने विधानसभा खास तौर पर दिल्ली के मजबूत विधानसभा क्षेत्र में शुमार कराया है आपने। तो आपके सफर के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहां तक विधानसभा का सवाल है, अगर यदि आप काम करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। और जिस दिन मुझे लोगों ने चुन के विधानसभा में भेजा, तो ये विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने, उस दिन से मेरा ये प्रयास रहा कि मैं इतना काम करके दिखाऊं ताकि लोग मुझे मेरे काम के नाम से जाने। जब भी कोई बात हो कहीं तो वो बोले कि काम तो करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2015 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो उस समय क्षेत्र की हालत बहुत खराब थी। सड़कें टूटी हुई थी, सीवेज सिस्टम पूरा बैठा हुआ था, पानी के लिए लोग परेशान थे, गंदा पानी आता था, स्ट्रीट लाइट नाम की चीज नहीं थी। तो ये तमाम चीजें क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से क्षेत्र में राजनीति करता हूं, 30 साल से ज्यादा हो गए मुझे। 1989 में जहां आप बैठे हुए हैं अभी, 1989 में 1989 में ये दफ्तर मैंने यहाँ शुरू किया था। तब से लगातार मैं लोगों की सेवा करता रहा हूँ हर तरीके से। तो काम की वजह से विधानसभा अच्छी बनी है, मैंने अच्छा काम किया, लोगों को अच्छा लगा। अब आज तो मुझे बड़ी खुशी होती है जान के, जब मैं कोई भी पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में होता है ना, अब आप देखेंगे बाहर आप तिरंगी लाइट लगवाई है मैंने, अगर रात को आप कभी आएंगे यहाँ पे तो तिरंगी लाइट लगवाई है, जो पहला प्रोजेक्ट है, पायलट मान के चलिए दिल्ली के लिए, अब सब लोग लगवाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी विधानसभा को बहुत खूबसूरत बनाऊं, लोगों को सुविधाएं दूं, जनता के हित का काम करूं ताकि लोग मुझे मेरे काम से जाने। जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में आप पार्टी के साथ आपकी शुरुआत कैसे हुई सर? सबसे पहले आपके सामने कौन कौन सी समस्या आई जिनको आपने हल करने का एक बीड़ा उठाया सर? देखिए, 2013 में पहला चुनाव लड़ा था मैं यहाँ से, और मैंने 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। और क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से उसके बाद आम आदमी पार्टी बनाने के बाद जो अरविंद केजरीवाल जी ने और तमाम साथियों ने जो इतना बढ़िया तरीके से देश की बात कर रहे थे, दिल्ली के लिए बात कर रहे थे, उनकी बहुत बढ़िया योजनाएं थी, बहुत बढ़िया नीतियां थी, तो मुझे लगा कि मुझे स्विच कर जाना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए मुझे। और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। 2015 में दोबारा मौका मिला, दोबारा फिर 22,311 वोटों से लोगों ने मुझे जिता के यहाँ से भेजा, और उसके बाद लगातार मैंने काम किया क्षेत्र में। जी, आप पार्टी ने जिस प्रकार से आपको सबसे मजबूत विधायक एवं नेता के रूप में पहचाना, उससे आपके मन और व्यक्तित्व पर से कैसा असर पड़ा? देखिए, कभी भी आदमी का काम प्यारा होता है, कभी चाम प्यारा नहीं होता। मैं संगठन के लिए काम करता हूं, मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। मैं जो भी पार्टी मुझे कभी आदेश करती है, मेरा जो भी मुझे आदेश होता है पार्टी के लिए वो करता हूं, चाहे कहीं भी संगठन का काम हो, पार्टी का कोई भी काम हो, उसको पूरी मन से करता हूं, लगन से करता हूं। चाहे मैंने पिछला पंजाब का चुनाव था, तब मेरा बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी मेरे पास, वो मैंने निभाई। बनारस में जब अरुण जी चुनाव लड़ रहे थे, तब मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे बूथ वगैरह की, वो मैंने निभाई। गुजरात का मुझे सहप्रभारी बना के भेजा गया पार्टी की तरफ से। मैंने गुजरात के पूरे 33 जिले, जब तमाम दुनिया कोविड से डर के
लॉकडाउन और ये सबसे डर के घर के अंदर बैठी हुई थी। मैं तमाम गुजरात में घूम रहा था। गुजरात में मैंने संगठन को खड़ा किया, तैयार, बहुत मजबूती थी वहाँ पर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब जिला पंचायत के चुनाव हुए तो मुझे जिम्मेदारी दी गई बहुत सारे जिलों की। वहाँ पर तब भी कोविड का समय था, कोरोना चल रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल कभी घर नहीं बैठा, वहाँ पार्टी का काम किया। और अभी भी पंजाब में मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं पंजाब में उसको बहुत बखूबी निभाया। उसके साथ साथ पार्टी देखती है कि आपने क्षेत्र में क्या काम, अपना काम कैसा कर रहे हैं आप। एक तो ईमानदारी से काम करना और अच्छी तरह ज्यादा काम करना। तो मैंने बहुत काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले अपने कार्यकाल में 5 साल में 600 काम किए, और 600 काम की मैंने एक बुकलेट तैयार करवाई, छपवाई, और उसमें मैंने लिखा है कि मैंने ये काम किया, इस काम का नाम ये था, इसकी लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी, ये सड़क बनाई, ये सीवर लाइन चेंज की, ये पानी की लाइन चेंज की, कितने मीटर की, कहां पर की, कितने पैसे की थी, सड़क कौन सी बनाई, लाइटें कहां लगवाई, कैमरे कहां लगवाए, वाईफाई कहां लगवाई, हाई मास्ट लाइट कहां लगवाई, ओपन जिम कहां लगवाए, पार्क कौन कौन से बनाए, कौन कौन सी बाउंड्री वाल तैयार करवाई। तमाम काम जो मैंने उसमें लिखे और मैंने लोगों के घर भेज दिया। तो काम तो पार्टी भी देखती है जी। जब पार्टी को पता है कि उनका एक सिपाही बहुत बढ़िया से काम कर रहा है तो अल्टीमेटली पार्टी जिम्मेदारियां देती है। अगला सवाल मेरा सर ये, जैसे हम सभी विधानसभा क्षेत्रों की कवरेज करते आए हैं और हमें आपके क्षेत्र से जो विकास कार्य हुए हैं जिसमें आपका और वर्तमान विधायक और आपकी धर्मपत्नी प्रीति जितेंद्र तोमर जी का सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है, आपके लिए गर्व की बात है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है कि वो काम करे। लोग क्या करते हैं कि जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं अपने, लेकिन हमारा तो पैशन है, ये मेरा शौक है हमारा कि हम काम करें, खूब सारा काम करें। अभी तो लॉकडाउन की वजह से 2021 में तो कोई बजट आया नहीं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं आया, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना की वजह से तमाम 4-5 महीने का तो रेवेन्यू नहीं आया, बल्कि 8 महीने रेवेन्यू नहीं आया। 30 से 40 हजार करोड़ रुपए जो सरकार को आने थे वो नहीं आ पाए। तो जो परियोजनाएं, विकास की परियोजनाएं थी वो थोड़ी सी सुस्त हो गई, इनकी रफ्तार कम हो गई। अब 2021 में थोड़ा सा बजट आया था, उसके बाद दोबारा फिर एक लहर आ गई कोरोना की। तो इसके बीच भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 2 साल में हमने करीब 150 उद्घाटन कर दिए अभी तक, जो काम हो गए या चल रहे हैं। और आने वाले दिन, कल संडे की बात है, कल संडे था, कल मैंने 11 उद्घाटन किए हैं और सब काम चल रहे हैं लगातार। मैंने सम्राट इंक्लेव में पानी की लाइन चेंज करने का उद्घाटन किया, मैंने न्यूज इंक्लेव में पानी की लाइन का उद्घाटन किया चेंज करने का, रोहित कुंज में किया, कोहाट इंक्लेव बड़ा हमारा बहुत बड़ी सोसाइटी 500 घर है, ठीक है, वहां किया, पीतमपुरा गांव में किया, पीतमपुरा गांव में 5 सड़कें और गलियां बननी थी, उनका उद्घाटन किया। आज मैं अभी रामपुरा गांव में एक उद्घाटन करके आया हूं, कल भी है। तो लगातार काम जो है ना वो फिर भी मैं करता रहा हूं। तो काम शौक होना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि का, अगर वो काम से मुंह चढ़ाता है तो वो असली में जनप्रतिनिधि है नहीं वो। जी सर, अगला सवाल लेना चाहूंगी, जैसे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की सरगर्मियां हुई है और 10 मार्च को रिजल्ट भी आने वाला है, तो अपनी पार्टी के विस्तार के रूप में कितनी बड़ी सफलता नजर आ रही है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पंजाब में जाने का मौका मिला। पंजाब में जो 2015 में दिल्ली के अंदर करंट था उससे कहीं ज्यादा करंट है। दिल्ली में तो फिर भी साइलेंट करंट था, वहां तो ओपन करंट भी और साइलेंट भी है। और जिस दिन वोट डले थे, जब लोग निकल के आ रहे थे वोट डाल के, तो अगर मान लो कोई ग्रुप मिल जाए 2, 4, 5, 10 लोगों का, तो कोई भी उनसे बात करता था, हमने भी बात करने की कोशिश की, तो लोग कहते हैं एक ही बात, सब झाड़ू। बोला किसको वोट पाया जी? झाड़ू लो। तो पंजाब में तो हमारी सरकार बन रही है और बहुत भारी बहुमत के साथ बन रही है। उत्तर प्रदेश में हम खाता खोलेंगे, हमारी एंट्री होगी वहां पे, और आने वाले 5 साल के बाद हम उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाएंगे जो हम पंजाब में करके दिखा रहे हैं अभी। उत्तराखंड में हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा और गोवा में हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। तो पार्टी में 10 तारीख के बाद मुझे पूरी आशा है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नजर आएगी। जी सर, निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और आपके क्षेत्र में भी एक सीट के ऊपर एक वोट से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। एक अच्छे निगम पार्षद की पहचान कैसे हो, और इसमें एक विधायक का काफी ज्यादा रोल है कि वह किस कैंडिडेट को प्रमोट करे, तो आप अपने क्षेत्र में कैसा उम्मीदवार सर देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास ये बिल्कुल ठीक है कि 5-7 भी है एप्लीकेंट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने तो जिस दिन मैं पंजाब से वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में से मैसेज डाल दिया था, हमारा ग्रुप है पार्टी के सारे वॉलंटियर्स का,
कि जो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपना बायोडाटा मुझे दे दें, ताकि मैं उसको पार्टी के पास भेज पाऊं। जी। क्योंकि यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है मेरे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी पैराशूट से उम्मीदवार मेरे यहाँ उतर के नहीं आएगा। जो भी लड़ेगा वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जिसने 2 साल 4 साल 5 साल कितने भी दिन काम किया होगा पार्टी के अंदर, जिसने अपना पसीना बहाया होगा, जिसने तन मन धन सब लगाया होगा, उसको टिकट देंगे हम लोग। तो ये मैंने तो सब जगह के जो बायोडाटा जहां के आए उनको लेके पार्टी को दे दिया है। पार्टी सर्वे करवा रही है, 2-3 सर्वे होंगे, उसमें जो पार्टी को योग्य लगेगा। बहुत सारे समीकरण होते हैं पॉलिटिक्स में, उस सारे जीतने वाला उम्मीदवार को टिकट दी जाती है हमेशा। इमोशंस नहीं आते इसमें, कभी काम नहीं करते हैं। इसमें काम करता है प्रैक्टिकलिटी, कि आप बिल्कुल जीतने वाला कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन जीत के आ सकता है, उसको टिकट देते हैं। तो पार्टी तय कर देगी, जिसको पार्टी तय कर देगी उसको हम लोग उसका झंडा लेके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, चुनाव 4 कैंडिडेट लड़ेंगे, मेरे यहाँ 4 वार्ड है, लेकिन चारों जगह चुनाव मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा 29,000 घर है यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर, और 25,000 घरों से मेरा रूबरू पर्सनल संबंध है। अगर आप किसी भी चलते फिरते आप रास्ते में जाए ना, तो किसी कोई यहाँ का आदमी उसे रोक के कहना, भाई साहब जितेंद्र तोमर का नंबर देना जरा, आपको फोन से निकाल के देगा वो। मेरे 200 से ज्यादा बोर्ड लगे हुए हैं छोटे बड़े विधानसभा के अंदर, जिसपे मेरा ये पर्सनल नंबर जो मैं उठाता हूं खुद, वो नंबर लिखा हुआ है। लोग तो नकली नंबर लिखा देते हैं, आप कहते हैं व्हाट्सएप नंबर लिख दो, ठीक है। मेरा नंबर वो जिसपे रिक्शे वाला भी फोन करता है, जिसपे अमीर भी करता है, रईस भी करता है, फैक्ट्री वाला भी करता है, कोठी वाला भी करता है, अनलिस्टेड हो या अनलिस्टेड, सबके फोन में उठाता हूं। तो निगम पार्षद को प्रमोट करने की बात जहां तक है, मैं उसको प्रमोट करूंगा जिसको पार्टी टिकट दे देगी, उसको प्रमोट करके मैं अपने फेस पे चुनाव लड़ूंगा, और उसको 4 वार्ड हम लोग जीत के आएंगे इस बार। जी। सर, दिल्ली में एमसीडी को लेकर जिस तरीके से भाजपा ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो एमसीडी पर किस तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाएंगे सर? देखिए, ये जो भ्रष्टाचार है, ये बहुत 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, और इन्होंने इतना गदर किया है। इसमें 2 चीजें हुई। एक तो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, पहाड़ अब दिल्ली में देखने को मिलते हैं। पहले लोग पहाड़ देखने जाया करते थे कि हिमाचल प्रदेश में जाके पहाड़ देखेंगे, आज दिल्ली में मिल जाते हैं। आप चले जाए मुकरबा चौक पे बहुत बड़े पहाड़ हैं, जगह जगह पहाड़ कूड़े के हो गए हैं। एक तो ये करना है हमको कि हमको कूड़े के पहाड़ खत्म करने हैं, और दिल्ली जो सफाई है उसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया करनी है। दूसरा जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? जो पैसा आता है इनके पास, चाहे वो दिल्ली सरकार देती है, चाहे वो तमाम जो सोर्सेज हैं, टैक्सेज हैं, उनके माध्यम से आता है, वो सारे पैसे इन लोगों ने ऐसा प्लान किया हुआ है कि उसको खा जाते हैं। आप लगा तमाम आपने देखे होंगे, कहीं जमीन बेच दी, 100 करोड़ की जमीन है 5 करोड़ में बेच दी, अपने किसी रिश्तेदार को बेच दी, किसी काउंसलर के हस्बैंड को बेच दी। इस तरह की चीजें चलती हैं। तो भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम जो भी कदम, जैसे हमने 2013 में, आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी पहली बार, तो उस टाइम हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच थी। तो दिल्ली में लोगों ने, किसी ने भी, चाहे किसी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी कर्मचारी था, उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए थे, डरते थे कि कोई स्टिंग ऑपरेशन कर लेगा। तो जैसे भ्रष्टाचार तब खत्म किया था, लेकिन बाय द वे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे वो ले ली, एंटी करप्शन ब्रांच वापस ले ली। अगर जो नहीं ली होती तो आज दिल्ली का नक्शा ही अलग होता। और फिर भी एमसीडी में हम बहुत सोच समझ के काउंसलर्स को लेके आ रहे हैं, जो पहले से भ्रष्ट भी ना हो और भ्रष्टाचार उनको करने भी नहीं देंगे। और जो चीजें लोग करते हैं, लोग अगर कोई घर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसका एक सिस्टम बनाएंगे, कोई उसमें सिस्टम बनाएंगे कि उसको हम नियमित कर देंगे। उसको सरकार के पास पैसा जमा कराइए आप, बजाय इसके कि आप रिश्वत दें अधिकारियों के या किसी काउंसलर को रिश्वत देने की बजाय सरकार के पास पैसा जमा कराइए, आप उसको नियमित करा लीजिए। तो इस तरह का हम प्लान लेके आएंगे, और हम 100% ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करेंगे। जी। सर, हमारे कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता में आपके क्षेत्र के प्रति क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, और एक नेता को किन मापदंडों को पर जनता की नजर पर खरा उतरना चाहिए, उसके लिए आपकी व्यक्तिगत राय सर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप बहुत बढ़िया, आपका चैनल है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग करते हैं। और जहां तक एक जो निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, वो मैं कई बार आपके चैनल्स के इंटरव्यूज देखता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग गलत को गलत बोलते हैं और सच को सच बोलते हैं। ये होना चाहिए, इसके लिए आपको बधाई। और दूसरा, जहां तक मेरा यहाँ का सवाल है, विधानसभा का सवाल है, तो उस विधानसभा में अब चुनाव आने दीजिए, चुनाव में सब कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे। जी सर, आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपने क्षेत्र वासियों निगम चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को लेकर कोई विशेष टिप्पणी आप करना चाहिए हमारे चैनल? मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूं अपने क्षेत्र के तमाम निवासियों से कि जैसे मैंने पिछले 7 साल से आप लोगों की सेवा की, आपका काम किया है, आपकी पकड़ में रहा हूं,
आपने जब भी फ़ोन किया तो आपकी बात सुनी, आपका काम किया है। मेरा 10 से 12 घंटे की मेरे ऑफिस में मेरी सिटिंग होती है, मैं यहाँ पे रहता हूँ आप लोगों के बीच में। आप मुझे कहीं बुलाते हैं, वहाँ जाता हूँ। कोई सोसाइटी में कोई बुलाना चाहता है, अपने घर बुलाना चाहता है तो मैं आता हूँ। तो जो 7 साल का मेरा काम देख लेना, और जब निगम का चुनाव हो तो इस बार काम को वोट देना, इस बार बिजली में जो काम किया हमने उसको वोट देना, इस बार जो हमने पानी के लिए काम किया उसको वोट देना, जो हमने अस्पताल बढ़िया बनाए उसके लिए वोट देना, हमने जो स्कूल अच्छे बनाए उसको वोट देना, मैंने जो मेरे इलाके में जो मैंने सड़कें अच्छी बनाई हैं उसको वोट देना, मेरे इलाके में जो कभी 5 स्कूल बहुत बढ़िया बने हैं, इनकी बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी है उनको वोट देना, 44 जो मैंने ओपन जिम लगाए हैं उनको वोट देना, जो मेरे यहाँ 9 मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया काम करते हैं उनको वोट देना। मेरी ये प्रार्थना है कि तमाम जो मैंने काम किए यहाँ पे, जो मैं बहुत बढ़िया पार्क बनाए हैं मैंने, जो बहुत बढ़िया हाई मास्ट लाइट लगाई है, जो मैंने ये बिल्कुल देश प्रेम की भावना को से ओतप्रोत कर देने वाली जो तिरंगी लाइटें लगाई हैं उनको वोट देना। अभी मेरे यहाँ जो 6 झंडे लगा रहा हूं मैं, 115 फुट ऊंचे झंडे लगा रहा हूं, 6 झंडे राष्ट्रीय ध्वज, उनको वोट देना। इस बार किसी लड़ाई करने वाले को वोट मत देना, हिंदू मुस्लिम बांटने वाले को वोट मत देना, मंदिर मस्जिद वाले को वोट मत देना, कोई शाहीन बाग को वोट मत देना, वोट देना काम को वोट देना। ये मेरी प्रार्थना है, सब लोगों से मेरी प्रार्थना है जो मेरी विधानसभा के निवासी हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे विधायक जी हैं जितेंद्र तोमर जी, और हमारी विधायिका है प्रीति तोमर जी। तो जितने काम इन्होंने किए हैं शायद ही पूरे इंडिया में किसी भी विधायक ने किए होंगे। तो सर जैसे स्ट्रीट लाइटों का है, सीवर का काम है, जो एमसीडी के काम है वो भी हमारे विधायक जी ही करवाते हैं हमारे एरिया में, क्योंकि एमसीडी तो करवाती नहीं है। तो लोग किनके पास जाएंगे? जो हमारी समस्याओं को सुनेंगे तो उन्हीं के पास जाएंगे। तो हमारे विधायक जी मतलब बहुत ही लोकप्रिय है हमारे क्षेत्र में, और हमारी विधायिका जी भी। और अभी पंजाब में भी उन्होंने अपना जो परचम लहराया है अपनी पार्टी के समर्थन के लिए, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया है, जागरूक किया है हमारी पार्टी के लिए। तो वो काफ़ी मतलब हमें प्रेरणा भी देता है, और उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चलेंगे आगे पार्टी के लिए। विधायक जितेंद्र सिंह तोमर जी की अगर हम बात करें, हमारे भाई ने लास्ट टाइम में आज तक के इतिहास में किसी विधायक ने अपने क्षेत्र में इतने कार्य नहीं किए। 600 कार्य तो ऑन रिकॉर्ड थे सर, और कितने काम ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड्स में नहीं होते, छोटे मोटे काम वो जो जिनकी कोई गिनती ही नहीं होती। तो ये तो, और अभी तो 2 साल हुए हैं जिसमें आपको भी पता है पिछले 2 साल या 2.5 साल तो कोरोना काल में निकले बहुत, उसके बावजूद 200 से ऊपर काम की तो लिस्ट हमारी अभी तक तैयार हो चुकी है। और उन्होंने जैसे वो खुद हैं ऐसे ही वो अपने साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं सबको वो यही प्रेरित करते हैं कि अगर आपको समाज सेवा के क्षेत्र में आना है, लोगों की सेवा करने के लिए आना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। खाली बैठने से झूठा नाम कमाने के लिए उन्होंने बिल्कुल बोला कि ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो हम तो उनसे प्रेरित होते हैं, और ये चीज़ हम भी अपने जीवन में ला रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों के बीच कैसे जाएं और उनका काम कैसे पूरा करें। यहाँ तक रही हमारी विधायिका प्रीति तोमर जी की बात, देखिए एक महिला जो होती है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब एक राजनीतिज्ञ महिला होती है उसका मुकाबला बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, एक औरत के लिए राजनीति करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन घर भी सुचारू रूप से चलाना और राजनीति के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्याएं सुनना, ये बहुत मुश्किल काम होता है जो हमारी विधायिका प्रीति तोमर जी बखूबी निभा रही हैं। और क्योंकि हम लोगों ने काम उन लोगों का दोनों का देखा है, तोमर भैया का भी और भाभी जी विधायिका प्रीति तोमर जी का भी, तो उनसे हमें रोज़ दिन नया कुछ एक सीखने को मिलता है जिससे हम लोग प्रेरित होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में हम वो चीज़ें लाएं और हम भी इस काबिल बने कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकें।